हेलो वेलकम इन मैथ्स माय चॉइस। तो आज हम इसके नेक्स्ट पार्ट में पहुंच चुके हैं जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, और हमारे ये लास्ट पार्ट भी होगा। तो इसमें देखिएगा कि जो जो क्वेश्चन आपसे हो पाएंगे वो आपको करने हैं, ठीक है। और प्रीवियस वीडियोज़ में जो हमने जो है बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई हैं, ठीक है, कि जो आपके काम की हैं, ठीक है, जो बोर्ड एग्ज़ाम के काम की हैं, तो वो सारे क्वेश्चन वहाँ पे करवाए हैं। और आज इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन है यानी 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि 5 मार्क्स का यहाँ से बन सकता है, क्योंकि थोड़ा उसमें इक्वेशन को फॉर्म करना देन उसको सॉल्व करना थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है, तो इसको आपको सॉल्व करना होगा। तो देखिएगा, आपको इसको सबसे पहले आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपने क्वेश्चन को रीड करना है अच्छे से, कि क्वेश्चन आपके उसके बारे में लिख क्या रहा है, ठीक है, कि क्या कंडीशन आपको दे रहा है। तो जो भी कंडीशन दी जाएगी उसके अकॉर्डिंग आपने वहाँ पे सॉल्व उसको करना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान तो यही रखना है कि हम उसको कैसे सॉल्व करें, ठीक। फिर उसके बाद जो है हम उसमें आगे बढ़ेंगे कि कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे उसको आगे हम मैनिपुलेट कर सकते हैं कि कैसे हमारा आंसर मिले, ठीक है। तो उस तरह से आपने उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो यही काम हम यहाँ पर भी करेंगे इस वीडियो में। पहले हम इसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चन करेंगे, देन जो है हम केस स्टडीज़ के सॉल्व करेंगे इसी वीडियो में। चाहे ये वीडियो आपकी लंबी हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो है उनको भी रखेंगे और थोड़ा जो इजी क्वेश्चन होंगे उनको भी रखेंगे। डिफरेंट टाइप की वैरायटी यहाँ पे मिलेगी आपको कि जो है डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन की कैसे आपके एग्जाम में आएंगे और कैसे आप उनको सॉल्व करोगे। इनमें से हो सकता है कोई एज इट इज़ वहाँ पर आ जाए, या हो सकता है उससे रिलेटेड आपको एग्ज़ाम में देखने को मिले, ठीक है। तो जिस तरह के क्वेश्चन आपके बनते हैं क्विक प्रैक्टिस आपकी यहाँ पर है। तो अब हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है, तो 5 नंबर का जो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर इसको देखिएगा। ऑन रिवर्सिंग द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर द नंबर ऑब्टेन्ड इज 9 लेस देन 3 टाइम द ओरिजिनल नंबर। सबसे पहले तो इस स्टेटमेंट को ही अपने आप में पढ़िए कि रिवर्सिंग द टू डिजिट नंबर, तो जो भी 2 डिजिट का नंबर होता है उसको हम सबसे पहले देखते हैं कैसे किस वे में है। तो सबसे पहले बात करते हैं, मान लीजिए मेरे पास एक नंबर 34 है। तो 34 को लिखा कैसे जाता है, इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 3 इंटू 10 प्लस 4, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो हमने इसको लिखा कैसे, जैसे मान के चलिए अगर 5 और 4 यहाँ पे लिखा होता तो हम लिखते 5 इंटू 10 प्लस 4, इस तरह से लिखते। तो दैट मीन्स जो यूनिट प्लेस पे लिखा होता है उसको एज इट इज़ लिखा जाता है। देखिए 4 यहाँ पे एज इट इज़ लिखा है, और जो डेसिमल प्लेस पे है, ठीक है, जो दहाई के स्थान पर है उसके साथ 10 का मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम 2 डिजिट का नंबर को लेते हैं, ठीक है, इस तरह हम 2 डिजिट के नंबर को लेते हैं। तो सेम जैसे 34 के साथ किया वही हमने 54 के साथ भी किया। और सेम अगर हमारे पास होता 76 तो इसको भी क्या लिखते, 7 इंटू 10 प्लस 6, आपका आंसर बिल्कुल वही आता 76। तो इस तरह से इन नंबर को लिखा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि इसको लिखा कैसे जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उस पर बात करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है क्या, देखिए इसमें लिखा ऑन रिवर्सिंग द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। तो मान लेते हैं सबसे पहले कि लेट अ 2 डिजिट नंबर, ठीक है, इसको हम लेके चलते हैं XY, इसको हम क्या लेके चले XY, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं 10x प्लस y। यहाँ पर हम आगे लिख देंगे वेयर x इज एट यूनिट प्लेस एंड y इज एट टेंस प्लेस, ठीक है, टेंस प्लेस हम लिख देंगे, ठीक है, कि यूनिट प्लेस पे एक नंबर है और दूसरे कहाँ पर है, 10th प्लेस पे हमारा नंबर है, ठीक है, 10th प्लेस पे हमारा नंबर ये है। तो जो x है तो वो क्या हमारे पास, सॉरी y जो है आपका वो आपके पास 10th प्लेस पे है, और x जो है सॉरी y जो है हमारे यूनिट प्लेस पे है और x जो है हमारा वो 10th प्लेस पे है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस नंबर को ले लिया। मान के चले हम XY नंबर है, यूनिट प्लेस पे कौन है y एंड 10th प्लेस पे कौन है x है। अब देखिए कह रहा है इसका रिवर्स कर दीजिए। इसका अगर रिवर्स की बात करें कि इसका रिवर्स कितना मिलेगा, ठीक है, तो रिवर्स जो देखने को मिलेगा आपको क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास
वाई एक्स, और वाई एक्स को आप कैसे लिखोगे, इसको आप लिखोगे 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स, मतलब रिवर्स करना, मतलब जैसे 76 लिखा तो 67 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा इस तरह से। अब देखिए, अब मेन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ऑन रिवर्सिंग द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, हम मान के चले कि 2 डिजिट नंबर कौन है, एक्स वाई, तो उसका रिवर्स, जो रिवर्स है, तो रिवर्स मतलब जो 10y प्लस एक्स आपको देखने को मिला, जो 10y प्लस एक्स है किसके इक्वल है, द नंबर ऑब्टेन्ड इज 9 लेस देन, 9 लेस देन मतलब 9 कम है, तो -9 आपने कर दिया, किसके बराबर उसकी बात हो रही है, तो -9 आपने कम कर दिया। 9 लेस देन 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर, 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर कौन सा है, वो आपके पास एक्स वाई है, यानी 10x प्लस वाई, ये आपकी इक्वेशन दी गई है। देखिए, सबसे पहले आपने 10x प्लस वाई नंबर माना, उस नंबर को आपने ले लिया 10x प्लस वाई, एंड उसका जो रिवर्स है, जो 10x प्लस वाई का जो रिवर्स है, तो उसका रिवर्स कितना हुआ, 10y प्लस एक्स, तो वो 10y प्लस एक्स जो है किसके बराबर है, 9 लेस देन, यानी -9 करेंगे 3 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल नंबर, 3 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल नंबर मतलब 10x प्लस वाई, तो ये आपकी एक इक्वेशन मिल यहाँ पे बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपको एक इक्वेशन देखने को मिलेगी, तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 30x प्लस 3y माइनस 9। अब x वालों को एक साथ ले लो और y वालों को एक साथ, देन ये कितना हो जाएगा, एक साथ एक ही जगह अगर ले जाए तो 0 इज इक्वल टू, देखिए ये हो जाएगा 30x, और ये x अगर आपके राइट साइड में आएगा तो -x हो जाएगा, और प्लस 3y यहाँ पे ऑलरेडी है, और जो 10y है वो अगर इस साइड आएगा तो -10y, और -9 यहाँ ऑलरेडी है। अब देखिए ये कितना हो जाएगा आपके पास, 30 माइनस एक्स जो होता है आपके पास, ये होता है 29x, एंड 3 माइनस 10, तो ये हो जाएगा -7y, और जो 9 है -9 इज इक्वल टू 0, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 29x माइनस 7y, और 9 को अगर दूसरी साइड ले जाए तो +9, ये आपकी एक इक्वेशन देखने को मिलेगी। इट इज़ इक्वेशन फर्स्ट। अब ये हमारी पहली इक्वेशन मिल चुकी है। अब सेकंड इसका केस पढ़ते हैं, तो सेकंड केस में क्या लिखा है उसकी हम वहाँ पे बात करते हैं। तो सेकंड केस में क्या लिखा गया, यहाँ पे लिखा है इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स इज 45। अब देखिए दोनों नंबर का जो डिफरेंस है, ध्यान रखना 45 पॉजिटिव लिखा गया है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये ध्यान रखें कि हमारे पास जो डिफरेंस है, तो या तो xy माइनस वाई एक्स करेंगे, या हम क्या करेंगे वाई एक्स माइनस एक्स वाई, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जो बड़ा नंबर होगा उसमें से छोटा नंबर क्या होगा, माइनस होगा, लेकिन हमें पता नहीं है कि अभी बड़ा नंबर कौन सा है और छोटा नंबर कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन हम यहाँ पर देखेंगे कि जो 10y प्लस एक्स है, इसमें से अगर माइनस किया जाए कितना 10x प्लस वाई, तो ये कितना मिला आपको, यहाँ पर अगर देखोगे तो कितना लिखा गया है 45, तो ये आपको दिया गया है 45। तो एक केस हम फर्स्ट ये लेके चल रहे हैं, देखेंगे x और y की वैल्यू कहीं नेगेटिव तो नहीं आई। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 10y प्लस एक्स माइनस 10x, और ये माइनस प्लस कितना हो जाएगा -y इज इक्वल टू 45। देखिए x माइनस 10 करेंगे तो -9 हो जाएगा, और 10y माइनस y करेंगे तो ये हो जाएगा 9y, एंड ये हो जाएगा -9x इज इक्वल टू 45, इस तरह से हो जाएगा। या इसी में अगर 9 कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 45, और 9 जो है वो आपके डिवाइड में जाएगा, तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाई 9, तो 9 5 जब 45, तो इस तरह से जो सेकंड इक्वेशन होगी हो गया आपके पास y माइनस एक्स इज इक्वल टू 5। सिमिलरली एक इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन आपको देखने को मिली, जैसी पहली इक्वेशन थी सेम ये इक्वेशन आपको देखने को मिल गई। अब होता क्या है कि देखो, अगर हम दूसरे केस में लेते ना, दूसरा केस अगर हम लेते क्या कि 10x प्लस वाई माइनस 10y प्लस एक्स, इसको माइनस करते, मतलब ये वाले पार्ट को हम जो है पहले लेते और उसको बाद में लेते, तो यहाँ पर इक्वेशन में कोई ज़्यादा चेंज नहीं आता, बस ये होता
कि x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाता, 5 आ जाता। इस तरह से हमें देखने को मिलता। लेकिन देखिए अभी ये केस हम लेके चलेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या मिला, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि सॉल्व कैसे होता है। अब देखिए ये हमारे पास दो इक्वेशन है, ठीक है। इन दो इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। तो सेकंड वाली इक्वेशन को हम 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऊपर वाले इक्वेशन को 1 से, क्योंकि देखिए हमारे पास सेकंड वाले इक्वेशन को हम 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ऊपर वाली इक्वेशन को देखिएगा, ये इक्वेशन आपके पास कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 29x माइनस 7y इज इक्वल टू 9। और नीचे वाली इक्वेशन में पहले x को लिख देते हैं, ठीक है। तो x मतलब माइनस 7x लिखा, देन प्लस y था, तो प्लस y में आपने 7 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 7y इज इक्वल टू 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35, अगर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 35। दोनों कैंसिल आउट हुए और 29 माइनस अगर 7 करें तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 22x इज इक्वल टू, और 35 प्लस 9 अगर ऐड करें तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 44। इस तरह से हो जाएगा, दोनों को ऐड करें तो ये हो जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू 44 डिवाइडेड बाई 22, और ये कट होकर कितना आएंगे 2, यानी x इज इक्वल टू आपका क्या आंसर आएगा 2। तो x इज इक्वल टू 2 आपको मिल जाएगा। एंड जैसे ही x इज इक्वल टू 2 मिला, किसी एक इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए तो कितना हो जाएगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू 2 पुट करिए, ये हो जाएगा आपके पास 2 इज इक्वल टू 5, देन y इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 5 प्लस 2, देन y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। और आंसर जो देखने को मिलेगा ये आपके पास क्या था, इक्वेशन क्या मानी थी आपने एक्स वाई, यानी नंबर क्या मिल जाएगा आपको 27। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, कि जैसे हमने इसको सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। इसको हम देखेंगे कैसे हमने इसको सॉल्व किया हुआ है। फर्स्ट स्टेप जो हमने क्वेश्चन को रीड करना है अच्छे से, पहले क्वेश्चन को आप रीड करिए अच्छे से कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, ठीक है। उस क्वेश्चन को आप रीड करिए, देन उसके अकॉर्डिंग इसको आप सॉल्व करिए। तो सबसे पहले आपने क्या किया 10x प्लस वाई लिया, देन उसके बाद 10x वाई प्लस वाई, फिर उसका रिवर्स अगर हम देखें 10x प्लस वाई, तो इस तरह से आपने एक इक्वेशन बनाई। सिमिलरली आपने सेकंड इक्वेशन बनाई है, ठीक है, इस तरह से सेकंड इक्वेशन बनी, और लास्ट में इसका सॉल्यूशन आपने यहाँ पे निकाला हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से पहले इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। और ऐसे क्वेश्चन जो है जनरली बहुत ईजी होते हैं, थोड़ा इनको समझना होता है कि एक्स वाई लिखा है तो उसको 10x प्लस वाई लिख सकते हैं, वाई एक्स लिखा गया तो उसको 10y प्लस एक्स लिख सकते हैं, और उसका रिवर्स भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से इन इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं कि उसमें किस तरह की कंडीशन हमको देखने को मिलती है। ये एक बहुत ईजी सा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसमें लिखा गया है अ शॉपकीपर बाइज 2 पेंसिल्स एंड 3 पेन्स फॉर ₹11। सुमित बाइज 1 पेंसिल एंड 2 पेन्स फॉर ₹7। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। ये इस तरह से क्वेश्चन दिया गया। तो सबसे पहले इसमें करेंगे क्या, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू x रुपीज़। यह हमने मान लिया कि जो पेंसिल की कीमत है वो कितनी है x रुपीज़ है, एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू ₹y। देन अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या लिखा गया है 2 पेंसिल एंड 3 पेन्स, यानी 2 पेंसिल मतलब 2x, 3 पेंसिल मीन्स 3y इज इक्वल टू 11। ये पहली इक्वेशन आपको देखने को मिलेगी। सेकंड जो इक्वेशन देखने को मिलेगी उसमें क्या मिलेगा आपको, उसमें लिखा सुमित भाई 1 पेंसिल, तो 1 पेंसिल मतलब 1x प्लस 2 पेन 2y फॉर ₹7, तो यानी 7 आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये क्या मिल जाएगी आपको दूसरी इक्वेशन। तो 2 इक्वेशन आपको देखने को मिल चुकी हैं, और आपने करना क्या है अब यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है, ठीक है। चाहे आप एलिमिनेशन लगाएं, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएं, जो मेथड आपको इजी लगे आप उस मेथड से इसको सॉल्व करेंगे और मुझे आंसर ही बताएंगे कि आंसर कितना आया।
ठीक है, इक्वेशन बनाना मेन काम था, इक्वेशन मैंने बना दी है। ठीक है, थोड़ा सा वर्क आप भी करिए, ठीक है, तभी आपकी मेहनत जो है वो और सक्सेस मिलेगी उसको। ठीक है, और ज़्यादा मेहनत करने से आपको बेटर मिलेगा। तो यहाँ पर इसी को ध्यान रखिए कि ये क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है। मेरा काम था इक्वेशन बनाना, मैंने वो बना दिया है। थोड़ा सा काम आपके लिए भी है। ठीक है, नहीं आएगा फिर मैं इसको दोबारा करवा दूंगा। ठीक है, दोबारा जब हमारे पास ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को करवा दूंगा। लेकिन फिर भी अगर आप कर लोगे तो बेटर है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व द पेयर 2x + 3y = 12 एंड x - y = 11 सॉरी 1। तो यहाँ पर इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिएगा यहाँ पे जो 2x + 3y यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। और सेकंड इक्वेशन में देखिए यहाँ पे यह है 2x + 3y = 12 एंड यहाँ पे लिखा हुआ है x - y = 1। सेकंड वाली इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं एंड ऊपर वाली इक्वेशन को 1 से, क्योंकि y के आगे मुझे 3 लेके आना है। तो ये हो जाएगा 2x + 3y = 12 एंड 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x - 3y = 3। तो ऐसी इक्वेशन बन जाएगी। अब इसको हम देखिए यहाँ प्लस आपके पास 3y है एंड नीचे -3y, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। एंड 2x + 3x अगर आपके पास देखें तो ये हो जाएगा 5x = 12 + 3 जो होता है आपके पास ये 15 होता है। देन x = कितना हो जाएगा 15/5 और 5 3 कितना हो जाएगा 15। तो x = कितना निकला आपके पास 3 निकल गया। अब इस x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करिए। देखिए हमारे पास 2 इक्वेशन थी, एक पहली थी तो मैं से पुट इट इन सेकंड में ही क्यों पुट किया, क्योंकि ऊपर आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है, वहाँ पे 2 है 3 है और नीचे आपको इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x - y = 1 दिया था, तो यहाँ पे x की वैल्यू 3 पुट करनी है, -y = 1, देन हो जाएगा -y = 1 - 3, देन -y = 1 - 3 जो होगा आपके पास ये कितना हो जाएगा -2 और माइनस माइनस कैंसिल आउट होगा तो y = 2, यानी y = 2 एंड x = क्या मिल जाएगा आपको 3 देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा सा इजी क्वेश्चन था। ठीक है, जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसको भी आपने इसी तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, या तो एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपने उसको सॉल्व करना है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें लिखा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9 इफ 27 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस, फाइंड द नंबर। बिल्कुल सेम केस है जैसा अभी तक हमने किया था, एक प्रीवियस क्वेश्चन ऐसे हमने देखा था। तो सबसे पहले हम ले लेंगे लेट द नंबर इज xy, वो नंबर को क्या ले लेंगे xy, वेयर y इज एट द यूनिट प्लेस, कहाँ पर है यूनिट प्लेस पर है, एंड x इज एट द टेंस प्लेस। ठीक है, तो इस तरह से so we can also write it क्या लिख सकते हैं हम इसको 10x + y, हम इसको 10x + y लिख सकते हैं। बिल्कुल सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह कि जो हमने देखा था xy को हम क्या लिख सकते हैं 10x + y एंड देयर रिवर्स। इसका अगर हम रिवर्स की बात करें तो कितना हो जाएगा इसका रिवर्स, ये हो जाएगा 10y + x। ये 2 केस हमारे पास इस तरह से बन गए हैं। अब मेन बात करते हैं कि क्वेश्चन आप पूछा क्या। देखिए इस पे बात करते हैं। सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज़ 9। देखिए ये पहला इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अगर क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे लिखा है कि दोनों का सम जो है x + y की वैल्यू क्या दी है आपको 9 दी गई है। जो x + y की वैल्यू दी है कितना दिया है 9। अब इसमें जो अगला पार्ट आप देखेंगे इसमें लिखा है इफ़ 27 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर। देखिए हमारे पास ओरिजिनली नंबर क्या था xy था, यानी xy मतलब 10x + y। तो ये केस फर्स्ट था, केस फर्स्ट। केस सेकंड जो आपको दिया गया है कि जो ओरिजिनली आपके पास नंबर था 10x + y, उसमें से कितना माइनस कर दीजिए 27 -27। देन द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस।
जो डिजिट है वो आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं, यानी क्या हो जाएगा आपके पास 10y प्लस एक्स आपको देखने को मिलेगा। पहला क्या था 10x प्लस वाई, दूसरा आपको जो रिवर्स है वो 10y प्लस एक्स है, और जो प्रीवियस नंबर है उसमें से अगर 27 माइनस कर दें जो ओरिजिनल नंबर है, तो जो डिजिट है वो इंटरचेंज कर लेते हैं एक दूसरे को, यानी एक्स वाई की जगह वाई एक्स की जगह इस तरह से देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से एक इक्वेशन आपको और देखने को मिलेगी। देखिए प्रीवियस ईयर नहीं, जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया था, फर्स्ट क्वेश्चन जो किया था, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x प्लस वाई माइनस 27 इज इक्वल टू 10y प्लस एक्स। इस तरह से हो जाएगा। y वालों को एक साथ ले जाते हैं, x वालों को एक साथ, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 10x, और ये जो x आपको दिख रहा है इसको अगर लेफ्ट साइड लेके जाएं तो माइनस एक्स, और यहाँ y ऑलरेडी है माइनस 10y, y भी लेके आए माइनस 27 इज इक्वल टू 0। इस तरह से देखने को मिलेगा। अब देखिए 10x माइनस एक्स करेंगे तो कितना आएगा 9x, और y माइनस 10 करेंगे तो कितना आएगा माइनस 9y, और 27 को अगर दूसरी साइड ले जाए तो कितना आ जाएगा 27। 9 को हम दोनों से कॉमन ले सकते हैं तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 27, इस तरह से मिल जाएगा। और 9 से दोनों साइड अगर डिवाइड कर दें तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 27/9, क्योंकि लेफ्ट साइड में तो 9 कट जाएगा ना, तो 9 3 जा 27, तो यहाँ से दोनों का डिफरेंस क्या मिल जाएगा आपको x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से आपको दो इक्वेशन देखने को मिल गई है। अब इसको आपने सॉल्व करना है। देखिए एक नंबर आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 एंड दूसरी क्वेश्चन x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये x प्लस एक्स आपको 2x देखने को मिलेगा, और 9 प्लस 3 12, देन x इज इक्वल टू 12/2, यानी कितना मिलेगा 6 आपको देखने को मिलेगा। x इज इक्वल टू 6 एंड अनदर नंबर किसी भी क्वेश्चन में आप पुट कर दीजिए, मैं सेकंड में पुट कर लेता हूँ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड ये माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 6, तो यहाँ पर अगर सॉल्यूशन देखें तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3, क्योंकि 3 माइनस 6 माइनस 3 होता है, माइनस माइनस कैंसिल आउट, देन वाई इज इक्वल टू 3। तो वाई की वैल्यू आपको 3 देखने को मिलेगी एंड एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी 6 आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखने को मिला आपको कि सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर दिया तो उसको हमने सम करना है, एंड 27 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर द डिजिट इंटरचेंज दियर प्लेसेस, तो वैसी कंडीशन हमें रखी और हमारी दो इक्वेशन निकली, उसको हमने सॉल्व किया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉल्व ग्राफिकली x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2। देखिए आपको ग्राफिकली मेथड मैंने प्रीवियस वीडियो में बिल्कुल सिखाया है, तो वहाँ पर जाके आप इसको सीखिएगा एक बार कि कैसे ग्राफिकल मेथड से करते हैं। ये आपके पास 5 मार्क्स में भी हो सकता है या हो सकता है 3 मार्क्स का मिले, ठीक है। तो जैसा भी आपको मिले आपने ग्राफिकल मेथड को सीखना है, ठीक है। मैंने प्रीवियस वीडियो में इसको अच्छे से सिखाया है, वहाँ पे देखिएगा, नहीं समझ में आएगा दोबारा पूछिएगा कि कहाँ पर प्रॉब्लम है, ठीक है। इसको और सॉल्व करके दिखाएंगे आपको, ठीक है। एक स्पेशल वीडियो उसी के लिए बना देंगे, लेकिन फिर भी आप इसको ट्राई करिए कि ग्राफिकली कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क भी हैं कि आप इनको करिए, ठीक है। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका सॉल्यूशन कितना आया, ठीक है, कैसे इसका ग्राफ से आपने इसको सॉल्व करके क्या सॉल्यूशन निकाला। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में कि इस तरह से थोड़ा पजल टाइप का क्वेश्चन है कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। देखिए इसमें क्या लिखा गया, 1/x प्लस वाई प्लस 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 5/6, ऐसा कुछ दिया गया है। सेकंड जो लिखा गया है इसमें लिखा गया 1/x प्लस वाई माइनस 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/6। एक चीज़ आप इसमें देखिएगा ध्यान से कि ये चीज़ आपको एक जैसी देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो हाईलाइट मैंने कर दिए कि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला कि ऊपर भी आपके पास x प्लस वाई है तो नीचे भी x प्लस वाई है, यहाँ x माइनस वाई है तो नीचे भी क्या आपके पास x माइनस वाई है। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या करें, थोड़ा सा इसमें कुछ मान लें इन नंबर्स को। तो मैं सबसे पहले क्या लिख दूंगा, मैं यहाँ पे लिख लूँगा लेट 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू a एंड 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू b। देन हम चेक करेंगे कि हमारी इक्वेशन क्या बनती है, ठीक है। ऐसा हम अगर माने
इनको, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या मिलेगी। देखिए पहले लिखा है 1/x + y, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ a + 1/x - y, इसको b लिखूँगा = 5/6। इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, 6 को उधर मल्टीप्लाई करें तो 6a + 6b = 5। ये फर्स्ट इक्वेशन आपको देखने को मिल जाएगी। सेकंड केस में देखिए यहाँ पर जो मिलेगा आपको a, पूरे 1/x + y की जगह a लिखना है, -1/x - y की जगह b लिखना है, = 1/6। और इसको अगर आप सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, 6a - 6b = 1। ये सेकंड इक्वेशन आपको देखने को मिल जाएगी। दो इक्वेशन आपको देखने को यहाँ पे मिल गई है, और दो इक्वेशन अगर आपको देखने को मिली है तो इनको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इनको सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट एंड सेकंड से हम अगर देखें तो क्या मिलेगा आपको, 6a + 6b = 5 एंड 6a - 6b = 1। तो जो 6b और 6b जो आपके पास एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में लिखा है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, 6a + 6a, ये हो जाएगा आपके पास 12a = जो 5 + 1 होगा। देखिए यहाँ पे 5 और 1 है, तो ये हो जाएगा आपके पास 6, तो a हो जाएगा 6/12, यानी कितना हो जाएगा, a = 1/2। तो a की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, 1/2 देखने को मिल जाएगी। अगर a 1/2 है तो इसकी वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन पुट करिए। देखिए फ्रॉम फर्स्ट में लिख देता हूँ, फ्रॉम फर्स्ट, तो कितना हो जाएगा आपके पास, फ्रॉम फर्स्ट से देखें तो ये हो जाएगा 6a + 6b = 5 था। तो यहाँ पर कितना, a की वैल्यू आपके पास 1/2 पुट करनी है इसको, तो ये हो जाएगा 1/2 + 6b = 5, एंड जो 2 से 6 है वो कट जाएगा तो 3 मिलेगा, + 6b = 5, एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, 6b = 5 और -3 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -3, देन हो जाएगा 6b = 5 - 3 आपके पास 2 मिलेगा, देन b कितना हो जाएगा 2/6, यानी 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये 1/3। तो b कितना मिल जाएगा आपके पास, 1/3। b 1/3 मिल चुका है। अब देखिए जो इक्वेशन एक्चुअल में आपके पास थी, क्या आपके पास तो ऐसी इक्वेशन थी कि जो 1/x + y को आपने a माना हुआ था, 1/x - y को b माना हुआ था। देखिए ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी, नाउ 1/x + y = आपने a माना हुआ था, तो इसको हम देखेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये क्या इम्प्लाई करेगा, 1/x + y = a = 1/2। तो 2 को हम इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे और x + y को इस तरह से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, x + y = 2। तो ये आपके पास एक थर्ड इक्वेशन मिल जाएगी, क्योंकि हमें तो मेन x और y की वैल्यू निकालनी थी ना, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमने थोड़ी देर के लिए 1/x + y को कुछ मान लिया था और वहाँ पे a और b की वैल्यू निकाल ली थी, मतलब a और b माना था तो उनकी वैल्यू निकाली। अब यहाँ से हमारे पास इक्वेशन चेंज हो जाएंगी, ठीक है। सिमिलरली आपने 1/x - y को क्या माना था, b, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, 1/x - y = b की वैल्यू आपके पास कितनी है, 1/3। तो यहाँ से क्या इक्वेशन मिल जाएगी, x - y = 3। इसको इक्वेशन 4 आप मान लोगे, और दोनों को अगर सॉल्व करोगे तो देखो +y - y कैंसिल आउट हो जाएगा, x + x आपके पास 2x मिलेगा, और 3 + 2 आपके पास कितना हो जाएगा, 5, देन x कितना हो जाएगा, 5/2। तो x की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, 5/2। इसकी वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, फ्रॉम फोर्थ हम लिख देते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये है आपके पास x + y = 2, और यहाँ पर जो x की वैल्यू है 5/2 है, तो x की वैल्यू अगर 5/2 पुट करेंगे + y = 2, तो y कितना हो जाएगा, 2 - 5/2, तो ये हो जाएगा y = 4 - 5/2, तो ये कितना हो जाएगा, -1/2। तो इस तरह से हमारे पास ये सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा, जिसमें क्या है आपके पास, जो x की वैल्यू है 5/2 और y की वैल्यू है -1/2। तो इस तरह के क्वेश्चन को थोड़ा सा आपने देखना है कि कैसे इनको सॉल्व किया जाता है और कैसे हम इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम अगर आए तो आपको इनको देख के घबराना नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से इन इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, उसको कुछ मान लेंगे। जैसे यहाँ पर क्या था हमारे पास, इस तरह मिला था, और आपको पता है कि दोनों केस सेम जैसे मिले थे, मतलब पहली इक्वेशन में भी आपके पास क्या था, 1/x + y, और सेकंड इक्वेशन में भी 1/x + y दिख रहा है, और वहाँ फर्स्ट इक्वेशन में 1/x - y दिख रहा है, सेकंड इक्वेशन में 1/x - y दिख रहा है। तो दैट मीन्स उसको a और b मान लेंगे, तो वैसे हम उसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे।
ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, अ सम ऑफ ₹500 इज इन डिनोमिनेशंस ऑफ ₹5 and ₹10 notes. If the number of notes is 90, find how many of each type. ये इस तरह से क्वेश्चन दिया गया, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम मान लेंगे लेट नंबर ऑफ ₹5 नोट्स, ठीक है, ₹5 के नोट्स मान लेते हैं एक्स है, ठीक है। तो सेम मान लेते हैं ₹10 के नोट्स जो हैं वो कितने मान लेते हैं वाई, और ये दिया गया कि टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं 90। देन अकॉर्डिंग टू अगर क्वेश्चन देखें x + y = 90, तो ये आपके पास केस मिल जाएगा। एंड फर्स्ट इक्वेशन जो मिलेगी हमको यहाँ से मिलेगी कि जो ₹5 के नोट हैं और ₹10 के नोट मिलाकर टोटल कितने बन रहे हैं 500। दैट मीन्स 5x + 10y = 500। इस तरह से इक्वेशन मिल जाएगी। इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा, एक केस फर्स्ट था और ये केस सेकंड हम ले लेंगे जो दिया था, और इस इक्वेशन में 5 से हम डिवाइड कर देंगे दोनों साइड, तो x + 2y = 100। ये आपकी सेकंड इक्वेशन मिल जाएगी क्योंकि 5 से डिवाइड किया है, ठीक है, तो ऐसी इक्वेशन मिल जाएगी। अब जो इक्वेशन फर्स्ट है, देखिए फर्स्ट माइनस हम सेकंड कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा देखिएगा x + y = 90, एंड जो सेकंड इक्वेशन लिखी है x + 2y = 100, दोनों को माइनस करना है, तो माइनस करिए, माइनस एंड माइनस, देखिए प्लस का x है और माइनस का x कैंसिल आउट हो जाएंगे, और y - 2y कितना हो जाएगा -y = 90 - 100 करेंगे तो -10, और माइनस माइनस कैंसिल आउट होंगे तो y = कितना हो जाएगा 10 आपको देखने को मिलेगा। y = 10 मिल चुका है। इसकी वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए। देखिए फ्रॉम फर्स्ट x + y = 90 दिया हुआ है, एंड यहाँ पे y = 10 है, तो x + 10 = 90, देन x = 90 - 10, यानी x = कितना हो जाएगा आपके पास 80। यानी जो x है ₹5 के नोट है वो आपके पास 80 हैं, एंड जो आपके पास ₹10 के नोट है वो आपके पास 10 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप आंसर लिख देंगे कि जो आपके पास x है वो 80 है और y के आपके पास 10 है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे द सम ऑफ एजेज ऑफ फादर एंड सन इज 45 5 years ago, तो फादर्स एज वॉज 4 times द सन्स एज, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेज। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके पास है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन, लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, एंड प्रेजेंट एज ऑफ फादर इसको हम क्या मान लेते हैं y, इसको हमने क्या मान लिया y मान लिया। तो दिया है कि सम ऑफ द एजेज ऑफ फादर एंड सन इज़ 45, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर क्या है x + y = 45। ये पहली इक्वेशन आपको देखने को मिल जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन 5 years ago, देखो लिखते हैं 5 years ago। अच्छा मुझे बताइए, अभी मेरी एज मान के चलिए 15 साल है, तो 5 साल पहले कितनी रही होगी 10 नहीं बोलना है, क्या बोलेंगे 15 - 5, मतलब उसमें 5 माइनस करिए। तो अभी एज मेरी x है, तो 5 साल पहले कितनी रही होगी x - x, ठीक है। तो 5 years ago एज ऑफ सन क्या हो जाएगा आपके पास x - 5, एंड एज ऑफ फादर क्या रही होगी, यह आपके पास रहा होगा y - 5। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया है कि द फादर एज वॉज 4 times द सन्स एज, यानी जो पिता की आयु थी वो बेटे की आयु की 4 गुना थी 5 साल पहले। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर यहाँ पे देखें तो क्या हो जाएगा, जो एज ऑफ फादर है यानी y - 5 = 4 times ऑफ द एज ऑफ द सन। जो 4 times है वो कितना है x - 5 का कितना है 4 times है। तो इस तरह से ये दूसरी इक्वेशन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, कि फादर की जो एज है वो क्या है 4 times दी सन्स एज, तो यानी सन की एज है x - 5
और जो पिता की आयु है वो आपके पास y-5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या इक्वेशन मिलेगी, y-5 इज इक्वल टू 4x माइनस 5 4 जा 20। और ये इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, y को इस साइड लेके आते हैं तो कितना हो जाएगा 4x माइनस वाई माइनस 20, और 5 को भी इस साइड लेके आते हैं तो प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यानी हो जाएगा 4x माइनस वाई माइनस 15 इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा 4x माइनस वाई, और ये 15 उधर जाएगा तो प्लस 15। ये आपकी सेकंड इक्वेशन देखने को मिल जाएगी। तो सेकंड इक्वेशन मिल चुकी है, फर्स्ट इक्वेशन मिल चुकी है, दोनों को आपने सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा इसमें हिंट दे देंगे कि पहली इक्वेशन देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 45 दिया हुआ है। दूसरी इक्वेशन देखोगे तो कितना है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 15, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 15। तो यहाँ पे ऐड करोगे तो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, 4x प्लस x आपके पास 5x हो जाएगा, और 45 प्लस 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास ये 60, देन x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 अपॉन 5 12, आपका x इज इक्वल टू 12 मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 12। चलो सॉल्व कर ही देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, सेकंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन देखिए, फ्रॉम फर्स्ट में इसको पुट कर दीजिए x इज इक्वल टू 12, तो 12 प्लस वाई इज इक्वल टू 45, और जो 12 है उसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा y इज इक्वल टू 45 माइनस 12, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 माइनस 12 33। तो एक की एज अगर x इज इक्वल टू 12 है तो y कितना है 33। तो इस तरह से हमारे पास कुछ 5 नंबर के जो क्वेश्चन थे, इस तरह से हमारे पास थे, जो हमने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखे, और इस तरह के क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है, इनको ट्राई करना है कि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हमने यहाँ पे लगाए हैं। थोड़ा सा हम केस स्टडी सॉल्व कर लेते हैं कि केस स्टडी आप कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, इस चैप्टर के, ठीक है। और इसको मैं बाद में एक और रिवीजन भी इसका कराऊंगा लास्ट में, इस सीरीज़ के बाद जब एक कंप्लीट सीरीज़ हमारी होगी तो उसमें एक वीडियो मैं इस पर भी बनाऊँगा कि इस चैप्टर के क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो उनको भी हम जो है एक उसकी स्पेशल वीडियो हम लेके आएंगे। तो तब तक आपको इनको सॉल्व करना होगा, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व आपको करना होगा रिवीजन के तौर पे। ये आपकी एक क्विक प्रैक्टिस है, ठीक है। अब हम मूव करते हैं केस स्टडी की तरफ, ठीक है, कि केस स्टडी कैसे होंगे, कैसे उनको सॉल्व किया जाएगा। तो केस स्टडी फर्स्ट जो आप देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में, इसमें जो केस स्टडी फर्स्ट है इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि अ टेस्ट कंसिस्ट ऑफ ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन। पहले पॉइंट जो आपको मिले ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन उस टेस्ट में कंटेन है। 1 मार्क्स इज अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर वाइल 1/4 मार्क्स इज डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। अ स्टूडेंट न्यू आंसर टू सम ऑफ क्वेश्चंस, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ही अटेम्प्टेड बाय गेसिंग, ठीक है। ही आंसर्स 120 क्वेश्चन एंड गॉट 90 मार्क्स। देखिए क्या लिखा है कि अगर जो क्वेश्चन है उसमें आंसर है, अगर वो आंसर सही हो जाता है तो उसको 1 मार्क्स अवॉर्ड किया जाता है, ठीक है, 1 मार्क्स उसको दिया जाता है। एंड अगर आंसर रॉन्ग हुआ तो उसको उसके 4 मार्क्स 1/4 ऑफ जो मार्क्स हैं उसके, ठीक है, 1 मार्क्स का उसका डिडक्ट कर दिया जाता है, यानी 1 का 1/4 डिडक्ट उसमें किया जाता है। अ स्टूडेंट न्यू आंसर टू सम ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है, ये कह रहा है कि एक जो स्टूडेंट है वो कुछ क्वेश्चन को जानता है, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन ही अटेम्प्टेड बाय गेसिंग, मतलब बाकी उसमें क्या लगाया उसने गैस किया कि ऐसे हो गया करके, ठीक है। ही आंसर्ड 120 क्वेश्चन, ठीक है, उसने कितने क्वेश्चन के आंसर दिए 120 क्वेश्चन एंड गॉट 90 मार्क्स, उसको कितने नंबर मिले 90 मार्क्स मिले। तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन क्या है, एक तो ट्रू फॉल्स है, एंड उसमें क्या है मार्क्स गिवन फॉर करेक्ट आंसर इज 1, मार्क्स डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर इज 0.25। कुल मिला के 1/4 मार्क्स उसमें माइनस किया जाता है, नहीं 1 है तो इसको 0.25 को 1/4 भी हम लिख सकते हैं। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है, कह रहे सबसे पहले तो इक्वेशन यहाँ पर अब बनती है नहीं बनती है इस चीज़ को हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले एक तरीका हम ये देख सकते हैं कि इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी। देखिए फर्स्ट कंडीशन जो अगर देखें, फर्स्ट कंडीशन क्या लिखा गया है यहाँ पे, तो फर्स्ट कंडीशन जो हम मान लें कि देखिए लेट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, द नंबर ऑफ
questions whose answer is known to the student X and questions attempted by cheating बी वाई, ऐसा हम मान लेते हैं। ठीक है, कि जो उसका आंसर जानता है उसको आपने क्या मान लिया एक्स, और जो नंबर ऑफ चीटिंग करके उसने लिखे हैं वो वाई, या गैसिंग करके हम जो मान सकते हैं उसको वाई हम मान सकते हैं। ठीक है, या जो भी रॉन्ग आंसर उसका है उसको हम क्या मान लेते हैं वाई है। तो उसके लिए मार्क्स कितने हमारे पास अवॉर्डेड होंगे वो चीज़ हम देखेंगे अभी। तो मान लेते हैं कि रॉन्ग जो हमारे पास जिनके आंसर लड़का जानता था, ठीक है, ही नोज एक्स क्वेश्चन मान लेते हैं। ठीक है, और जिनके आंसर उसने गैसिंग करके किए हैं या जिनके आंसर रॉन्ग हैं, जो रॉन्ग क्वेश्चन है वो मान लेते हैं वाई हैं। ठीक है, जो जानता है जो सही है वो आपके पास एक्स है, और जो रॉन्ग है वो कितना है वाई। तो टोटल कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, ये आपके पास मिलेगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 120, चाहे इसमें सही हो या इसमें गलत हो, लेकिन टोटल अटैम्प्ट कितने करें 120 अटैम्प्ट करें। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 120, मतलब एक्स आपके पास सही आंसर है। ठीक है, तो इसको मैं करेक्ट आंसर लिख देता हूँ। ठीक है, करेक्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, करेक्ट आंसर लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको लिख दूँ करेक्ट आंसर, मैं कितना मान लेता हूँ एक्स, और रॉन्ग आंसर कितने मान लेता हूँ वाई मान लेता हूँ। लेकिन दोनों का सम कितना आएगा 120, यानी जो आपके पास सही क्वेश्चन है और जो गलत क्वेश्चन है उन दोनों का सम कितना है 120। तो 120 मैंने इसको लिख दिया। अब देखिए जितने आपके सही हैं एक्स हैं, जितने आपके रॉन्ग हैं 1 मार्क्स अवॉर्ड हो रहा है एक क्वेश्चन के लिए, तो 1/4 उसका डिडक्ट भी होगा, यानी 0.25 डिडक्ट होगा। तो मान लो वाई क्वेश्चन गलत है, तो वाई क्वेश्चन जो है उसका 1/4 माइनस होगा नहीं होगा, और टोटल कितने मिले हैं 90 मार्क्स मिले, टोटल 90, मतलब डिडक्ट होके भी पूरे कितने मिले हैं 90। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 4x 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस वाई इज इक्वल टू 360। ये सेकेंड इक्वेशन आपको देखने को मिल जाएगी। यानी पहली इक्वेशन कितनी मिली एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 120, एंड सेकेंड इक्वेशन मिली 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 360। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, हो जाएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 120 एंड 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 360, ऐसा हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो प्लस वाई माइनस वाई आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड x प्लस 4x आपका कितना हो जाएगा 5x, और इसको ऐड करेंगे तो 084, इस तरह से ऐड होंगे। देन x इज इक्वल टू 480 डिवाइडेड बाई 5, 5 9 जा 45, ठीक है, फिर 3 बचा, 5 6 जा, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 96। यानी आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं 96। ठीक है, तो रॉन्ग कितने हुए हैं इनको भी चेक कर लेते हैं। वैसे तो हमें पता है 24 होंगे, क्यों, किसी भी क्वेश्चन पुट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन से अगर देखें तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 96 प्लस वाई इज इक्वल टू 120, देन वाई इज इक्वल कितना हो जाएगा 120 माइनस 96 इज इक्वल टू 24। तो यानी जो रॉन्ग क्वेश्चन है वो कितने हैं 24। तो ये हमें कुल मिला के पता लग चुका है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन को अगर आप देखें तो यहाँ पर ये पूछा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इफ़ आंसर टू ऑल क्वेश्चंस ही अटेम्प्टेड बाय गैसिंग वर रॉन्ग। ठीक है, जो उसने गैस करे हैं वो रॉन्ग है। ठीक है, तो इसमें इसका मतलब उसने गैस कितने क्वेश्चन करे हैं 24। अगर मान लो कि वो कह रहा है कि जो आपने गैस करे वो सारे गलत थे, तो सारे गलत थे, तो गलत एक्चुअल में कितने थे 24 थे ना, तो ऐसे 24 नंबर मिलेंगे, यानी वाई इज इक्वल आपका 24 मिला है। देन हाउ मेनी क्वेश्चन डिड ही आंसर करेक्टली, बिल्कुल 96 क्वेश्चन उसने करेक्ट आंसर दिए हुए हैं। ये सबसे पहले का हमारा आंसर हो जाएगा कि कितने दिए हैं 96। ठीक है, 96 सही है, 24 क्या है आपके पास रॉन्ग है। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी क्वेश्चन डिड ही गेसेस, कितने उसने क्वेश्चन गैस करें, तो 24 क्वेश्चन गैस करें क्योंकि उतने ही तो रॉन्ग हुए हैं। ठीक है, और जो बोल रहा है कि जो रॉन्ग हुए एक्चुअल में गैस करे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कि आपके पास जो रॉन्ग है वो कितने हैं, या जो गैस करे वो कितने
24। तो सेकंड का आंसर कितना आ जाएगा 24। इफ़ आंसर टू ऑल क्वेश्चंस ही अटेम्प्टेड बाय गेसिंग वर रॉन्ग एंड आंसर्ड 80 करेक्टली, देन हाउ मैनी मार्क्स ही गॉट। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया गया, इसमें कह रहा है इफ़ आंसर टू ऑल क्वेश्चंस ही अटेम्प्टेड बाय गेसिंग वर रॉन्ग, यानी जितने उसने गैस करे हैं वो रॉन्ग है, एंड आंसर 80 करेक्टली। तो मतलब मान के चले 80 क्या है आपके पास करेक्ट है, तो रॉन्ग कितने हुए होंगे 40 इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। रॉन्ग कितने हुए होंगे 40, ठीक है। अगर 80 करेक्ट हैं तो रॉन्ग कितने हुए 40, ठीक है, यानी 40 हुए। क्यों कह रहा है क्यों होंगे 40, क्योंकि वो कह रहा है अभी मान के चलो कि 80 करेक्ट है, ऐसा वो बोल रहा है अभी नए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि 80 अगर करेक्ट है तो रॉन्ग कितने होंगे 40 होंगे। और आपको पता है हर रॉन्ग क्वेश्चन के लिए 1/4 मार्क्स कटेगा, ठीक है। तो यानी फिर पूछा देन हाउ मैनी मार्क्स ही गॉट, तो इसका आंसर हो जाएगा 80 माइनस जो 40 है उसका 4th पार्ट ही कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 40 क्वेश्चन के 1/4 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो कितना आ जाएगा 80 माइनस 10, और ये कितना आ जाएगा 70 मार्क्स, यानी टोटल कितने मिलेंगे उसको 70 मार्क्स मिलेंगे अगर ऐसा होगा तो। अगला 4th क्वेश्चन देखिएगा, इफ़ आंसर टू ऑल क्वेश्चंस ही अटेम्प्टेड बाय गेसिंग वर रॉन्ग, ठीक है। सेकंड केस ये कह रहा है देन हाउ मेनी क्वेश्चंस आंसर करेक्टली टू स्कोर 95 मार्क्स। तो कह रहा है कि 95 मार्क्स आपको स्कोर करना है, आपको 95 स्कोर करना है, और ध्यान रखना है कि जितने आप गेस से अटेम्प्ट कर रहे हो वो करेक्ट होने चाहिए। तो कह रहा है कि कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट होने चाहिए कि जिससे 95 मार्क्स मिल जाए, मतलब वो भी कट जाए, मतलब जो मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिले हैं, सॉरी जो रॉन्ग आपके पास क्वेश्चन है वो भी कट जाए, ठीक है, उनके 1/4 मार्क्स भी कट जाए और बाकी सही भी रहें। तो टोटल मिला के 95 मार्क्स आपके पास होने चाहिए। तो ऐसा केस के लिए हम थोड़ा सा इसमें कैलकुलेट हमको करना पड़ेगा। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे सुन लीजिए, ठीक है। मान लेते हैं कि इसमें नए तरीके से इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे इसको सॉल्व करेंगे ये देख लेते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मान लेते हैं लेट करेक्ट आंसर जो है आपके पास, करेक्ट आंसर कितना है, करेक्ट जो है वो x है। तो रॉन्ग कितने हुए होंगे, तो रॉन्ग कितने हुए होंगे एक्चुअली में, रॉन्ग हुए होंगे आपके पास 120 माइनस एक्स, इतने तो रॉन्ग हुए होंगे। टोटल मार्क्स कितने मिले हैं 95। तो यानी जो आपके पास x माइनस रॉन्ग हुए होंगे 120 माइनस एक्स, उसका 1/4 कट कर दीजिए। देखो ट्रू वाले जो सही है बिल्कुल करेक्ट वाले कितने, वो आपके पास x हैं, और जो रॉन्ग वाले हैं वो 120 माइनस एक्स होंगे, मतलब कि 120 माइनस एक्स क्वेश्चन जो है आपके रॉन्ग होंगे। अगर x सही हैं तो 120 माइनस एक्स क्या होंगे रॉन्ग, और उसी रॉन्ग का 1/4 कट जाएगा, ठीक है। तो 120 माइनस x/4 कटेगा और टोटल मार्क्स कितने होने चाहिए 95। इसी को अगर कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा 4x माइनस 120 प्लस एक्स इज इक्वल टू 95 इंटू 4। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपके पास 5x, क्योंकि एक x यहाँ पर है और एक x यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 5x हो जाएगा, और माइनस 120 इज इक्वल टू इस तरह से आपको ये देखने को मिल जाएगा 380। और यहाँ पर करेंगे तो 5x इज इक्वल टू 380 माइनस सॉरी प्लस 120, तो 5x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 500, देन x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाई 5, तो कितना हो जाएगा 100, ठीक है। 100 आपका होगा, यानी 100 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। अब सुनिए क्या हमारी कैलकुलेशन सही है, इसको भी चेक कर लेते हैं। 100 क्वेश्चन हमारे सही हैं, ठीक है, हमारे क्वेश्चन कितने सही है 100। अब 100 में से गलत कितने हुए होंगे फिर 120 में से 20 आपके रॉन्ग हुए हैं, तो 20 रॉन्ग हुए तो 1/4 कितना आ जाएगा 5, तो 100 माइनस 5 करेंगे तो कितना आएगा 95 होगा ना। तो 95 मार्क्स तभी मिलेंगे जब 100 क्वेश्चन सही होंगे एंड 20 क्वेश्चन आपके क्या होंगे रॉन्ग होंगे। तो इस तरह से ये केस स्टडी को हमने सॉल्व करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चैप्टर में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है कि कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट केस स्टडी पर। तो जो नेक्स्ट केस स्टडी हमारे पास है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अमित इज planning to buy a house and the layout is given below. The design and the measurement has made such that area of 2 bedrooms and kitchen together is 95.
स्क्वायर मीटर। देखिए कह रहा है कि एरियाज ऑफ 2 बेडरूम्स एंड किचन टुगेदर इज़ 95। ये ध्यान में रखना कि एरिया ऑफ 2 बेडरूम जो दिया है, ठीक है, एंड एक किचन जो वहाँ पर है, उनका जो एरिया है, ठीक है, वो कितना दिया हुआ है 95। तो यहाँ पर इस तरह से ये डिज़ाइन दिया गया है कि जहाँ पर आपके पास बेडरूम है, ठीक है, और यहाँ पर क्या आपके पास बाथरूम है एंड किचन यहाँ पर है, ठीक है, बेडरूम है, बाथरूम है, किचन है, लिविंग रूम है एंड बेडरूम। तो पहला पूछा फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल फॉर्म द सिचुएशंस। देखिए सबसे पहले आपको दिया क्या है, सबसे पहले तो हमें यहीं पर देखने को मिलेगा, इस डायग्राम में देखिए ज़रा, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये वाली लाइन जो दिख रही है, ये जो टोटल साइड दी गई है, ये कितना आपके पास, ये देखिए एक्स, ये साइड जो टोटल आपके पास है ये कितनी है आपके पास, इसकी इक्वेशन अगर बनाए तो x + 2 + y = 15। 15 क्यों? क्योंकि नीचे वाले पार्ट में भी तो देखिए, नीचे वाले पार्ट में यहाँ पर देखिए ये 15 दिया हुआ है, तो जो ऊपर वाला पार्ट है वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पर क्या आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे देन x + y और 2 अगर दूसरे साइड जाएगा तो 15 - 2 यानी x + y = 13। तो ये तो पहली इक्वेशन मिल जाएगी। जो फर्स्ट का आंसर है इसकी पहली क्वेश्चन तो मिल चुकी है। दूसरी क्वेश्चन देखिएगा क्या बोला था उसने कि जो बेडरूम है उनका एरिया और जो किचन का एरिया है टोटल मिलाकर 95 स्क्वायर मीटर है। यानी जो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या दिया गया। यहाँ पर आप देखिए जो बेडरूम है, 2 बेडरूम और किचन है, ठीक है, इनका एरिया मिलाकर तो देखिए एरिया कितना होगा, ये जो आपको लेंथ दी है एक्स दी हुई है, जो ऐसे लेंथ दी है एक्स दी है, ये आपके पास ब्रेथ 5 हो गया, तो कितना हो जाएगा x इंटू 5 यानी 5x प्लस, नीचे वाले में भी सेम आपको देखने को मिलेगा, ये 5 गिवन है, ठीक है, यहाँ पे 5 है और इतना पार्ट आपके पास x ही होगा, तो ये कितना हो जाएगा 5x अगेन। एंड किचन का देखिए, किचन का क्या है, नीचे को तो ये 5 है आपके पास, यहाँ पर जो नीचे को आपको देखने को मिलेगा 5 है यहाँ पर, और जो ये वाला पार्ट है इतना y आपको दिया गया, तो यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5y, टोटल मिलाकर कितना है 95। तो यहाँ से दोनों को अगर ऐड करेंगे, ये क्वेश्चन में गिवन था ऑलरेडी कि जो 2 बेडरूम है उनका एरिया, तो एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ टू ब्रेथ, तो आपने x और 5 का मल्टीप्लाई किया, 5 और x का मल्टीप्लाई किया, y और यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो ये मिला, तो ये कितना हो जाएगा 10x + 5y = 95। इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 2x + y = 19। तो ये हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन। तो पहले का आंसर था कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स फ्रॉम दिस सिचुएशन। तो यहाँ पर ये पहली इक्वेशन क्या मिली, x + y = 13, एंड जो सेकेंड इक्वेशन मिली है ये आपको मिली है 2x + y = 19। ये सेकेंड कंडीशन आपको मिल चुकी है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री ऑफ द लेआउट। तो सबसे पहले आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो देखिए ऊपर इक्वेशन क्या लिखी है, x + y = 13 एंड 2x + y = 19। तो यहाँ पर ये माइनस 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 करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, y कैंसिल आउट हो जाएंगे, x - 2x आपका -x होगा, और ये हो जाएगा -6 आपको देखने को मिलेगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट, x = 6, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। एंड अगर x 6 है तो x + y = कितना होता है 13, तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि x की 6 है तो 6 + y = 13, तो y = कितना हो जाएगा 13 - 6 यानी कितना हो जाएगा 7, तो y = कितना हो जाएगा आपका 7, एंड x = कितना हो जाएगा, x = आपको देखने को मिलेगा 6, x = 6 और y = 7। तो यहाँ पर आपको टोटल जो आंसर मिल चुका है, क्या मिला आपको कि जो x की वैल्यू आपके पास है, ठीक है, जो x की वैल्यू है वो 6 है और y की वैल्यू आपके पास क्या है 7 है। अब यहाँ पर देखिएगा, इसका पूछा फाइंड द लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री ऑफ द लेआउट। टोटल बाउंड्री की आपको क्या निकालनी है, टोटल आपको लेंथ निकालनी है, ठीक है, तो कैसे लिखोगे, देखो इसमें सबसे पहले यहाँ पर जो भी केस हमारे पास बने हुए हैं, यहाँ पर जो भी केस बने हुए हैं, तो सबसे पहले देखिए x की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये टोटल कितना आएगा 15, और नीचे आपके पास ऑलरेडी 15 है, ये 15 हो चुका है, ऊपर 15, तो ये हो जाएगा 15 + 15, यहाँ पर आप देखेंगे तो 12 है, और सेम ये भी कितना होगा 12, तो कितना हो जाएगा 30 + 24 यानी 54
स्क्वायर मीटर ये आपको देखने को मिलेगा। 54 स्क्वायर मीटर मिलेगा टोटल इसकी लेंथ, मतलब टोटल लेंथ को आपने क्या किया इसका ऐड कर चुके हो, तो जो कितना मिला आपको 54 स्क्वायर मीटर। अब देखिए ये तो सेकंड पार्ट था। फाइंड द एरिया ऑफ ईच बेडरूम एंड किचन इन लेआउट। देखिए आपको एक्स की वैल्यू मिल चुकी है, वाई की वैल्यू मिल चुकी है। अब आपने करना क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच बेडरूम। बेडरूम का अगर एरिया निकाला है तो कितना हो जाएगा, देखो x इंटू 5, जो यहाँ पर आपको x देखने को मिला अभी तक, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे कि जो x देखने को मिला है, x कितना है, x अगर देखें तो ये मिला है 6 और y जो मिला आपको ये मिला है 7। तो करें बेडरूम का एरिया निकालिए, तो देखो 5 और 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 इंटू 6 तो कितना हो जाएगा 30 स्क्वायर मीटर। और जो किचन का होगा, किचन का क्या हो जाएगा y इंटू 5, तो y की वैल्यू कितनी है 7 इंटू 5 कितना हो जाएगा 35 स्क्वायर मीटर। ये आपका एरिया निकल के आएगा इसका, ठीक हो गया। जो किचन का एरिया निकल के आएगा वो भी निकल के आएगा। फाइंड द एरिया ऑफ द लिविंग रूम इन द लेआउट। लिविंग रूम का आपको एरिया निकालना है, तो देखिए ऊपर वाला पार्ट जो ये आपको दिख रहा है 2 और इधर पूरा मिल के आएगा, ये ऐसे जो डायग्राम बना दिया मैंने इस तरह से जो पूरा आएगा। देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है आपको 15 और ये कितना आपके पास 2 है, तो ये आ जाएगा 15 इंटू 2 प्लस और क्या ऐड होगा, देखिए नीचे वाले पार्ट में यहाँ पर ये टोटल आपके पास 15 है। ये टोटल कितना है, टोटल जो लेंथ है वो कितनी है, टोटल लेंथ कितनी है 15 है, टोटल लेंथ 15 है। उसमें से देखिए ऊपर वाली लेंथ अगर देखें तो वहाँ x की वैल्यू 6 थी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू आपके पास क्या है 6, तो बाकी कितनी बची 15 माइनस 6 यानी 9। यहाँ पे 9 मीटर आपको देखने को मिलेगी, जो टोटल लेंथ होगी यहाँ पे ये 9 मिलेगा। और ये जो आपके पास मिली है, जो साइड की लेंथ मिली है, ये मिली है 5, तो कितना हो जाएगा 9 इंटू 5, तो यानी 30 प्लस 45, तो कितना हो जाएगा 7, तो ये 75 स्क्वायर मीटर इसका एरिया देखने को मिलेगा, ठीक हो गया। तो इस तरह से ये केस स्टडी हमारे सॉल्व होंगे। इसमें जो लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द लेइंग टाइल्स इन द किचन एट द रेट ऑफ ₹50 पर स्क्वायर मीटर, कि पर स्क्वायर मीटर में अगर 50 रुपये लगते हैं, ठीक है 50 रुपये लगते हैं, तो पूछा फाइंड द कॉस्ट ऑफ द लेइंग टाइल्स इन द किचन। तो किचन में जो लगेंगे उन टाइल्स की क्या आपको कीमत बतानी कि कितना होगा। अब देखिए जो इसमें पूछा है कॉस्ट ऑफ द, जो टाइल्स पूछा है लेइंग टाइल्स इन किचन पूछा है, तो मुझे पहले किचन का एरिया तो पता होना चाहिए। देखिए जो यहाँ पे किचन का एरिया था, जो लेंथ थी वो तो 7 था, जो लेंथ थी वो क्या था 7 और जो इसकी ब्रेथ थी वो थी 5, तो टोटल एरिया कितना आया था 7 इंटू 5 यानी 35 आया था, 35 स्क्वायर मीटर। अब जो 35 स्क्वायर मीटर है इसमें 50 से आप पर स्क्वायर 50 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 35 इंटू 50 जितना भी आएगा यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, इसका टोटल कॉस्ट इसकी देखने को मिल जाएगी। तो ये था हमारा आज का सेगमेंट। इसमें क्या था कि हमने कुछ 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन सॉल्व किए, कुछ 5 मार्क्स वाले, एंड कुछ हमने कौन से सॉल्व किए 5 मार्क्स के साथ साथ केस स्टडी, ठीक है 2 केस स्टडी हमने इसमें सॉल्व किए हैं। थोड़ा डिफरेंट टाइप के थे लेकिन इसको थोड़ा सा समझना होता है, और बहुत सारे जो केस स्टडी हैं जो हैं, जब ये सीरीज़ हमारी कंप्लीट होगी उसके बाद में मैं लेके आऊँगा, ठीक है। तो इनको देखिएगा बिल्कुल, जो आपके एक कॉन्सेप्ट है अगर कहीं पर समझ में नहीं आया तो उसको आप पूछ भी सकते हैं मुझसे, ठीक है कमेंट में वहाँ पे बताइए कि यहाँ पर हमें समझ में नहीं आया, ठीक है। तो उसको अलग से या तो उसमें शॉर्ट्स के माध्यम से या दूसरे माध्यम से उसको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, ठीक है, और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको करनी है, और जो क्वेश्चन में आप सॉल्व कर रहे हैं उनके कमेंट वहाँ लिखें, ठीक है। अच्छे अच्छे कमेंट लिखें कि क्या आपको समझ में आया क्या नहीं आया, उसके बारे में डिटेल में वहाँ पे लिखें, कि जिससे मुझे भी फीडबैक मिले, ठीक है, कि किस तरह ये हमारा प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है। तो ये आप इसको देखें, और केस स्टडी को कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको आप पता होना चाहिए। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट, जहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, ठीक हो गया। तो इसको देखिएगा, और जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी वो हमारे 4th चैप्टर का होगा, ठीक है। 4th चैप्टर बिल्कुल शॉर्ट होगा थोड़ा सा, ठीक है। तो 4th चैप्टर का हम लेके आएंगे, तो 4th चैप्टर को आपको आपने बिल्कुल देखना है,
ठीक है, तब उससे पहले ये 3 चैप्टर अपने क्लियर कर लीजिए, सारे पार्ट पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।